कंडक्ट किया जा रहा था। यहाँ के सैनिक एक जर्नलिस्ट को कैप्चर कर लेते हैं जो कि यहाँ पर नजर रखने आई थी, और बस तभी उसे बांधकर एक सेल के अंदर कैद कर दिया जाता है। खैर इसके बाद हम देखते हैं एक डिफेंस इनोवेशन यूनिट पालो आल्टो कैलिफोर्निया यूएस के अंदर, जहाँ पर आर्मी कर्नल सेटलर जो होते हैं वो पेंटागन के अंदर एक सीक्रेट ब्रांच का हेड होता है। और ये सीक्रेट ब्रांच अभी क्या है इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं था। अब यहाँ पर आज वो आर्मी ऑफिशियल्स, पॉलिटिशियंस और अथॉरिटीज को एक वेपन का डेमो देने की बात करता है, जिसमें उसने उस बॉर्डर के पास वाली फैसिलिटी में ही वो वेपन छोड़ दिया था। और ये वेपन इतना इफेक्टिव होता है कि फेल नहीं हो सकता, यानी कि शुरुआत में हमें जो फैसिलिटी दिखाई गई थी वहाँ पर उसने उसको छोड़ दिया था। प्लस किसी भी सर्जिकल मिशन पर उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस ऑलमोस्ट 100% हैं। खैर अब तक यहाँ पर सेक्रेटरी भी आ जाती है, जो कि उससे ये कहती है कि वो बिना उनके अप्रूवल के एक जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन कंडक्ट करवा रहा है, जिस पर वो ये कहता है कि नहीं, उसने बस एक एसेट उधार दिया। अब वो लाइव फुटेज शुरू करता है और हम देखते हैं उसी होस्टेज जर्नलिस्ट को, और असल में यही वो एसेट, यही वो वेपन है जिसका नाम है अमीलिया, मतलब कि ऑटोनोमस मिलिट्री एंगेजमेंट एंड इनफिल्ट्रेशन एंड्रॉयड, यानी कि एक तरह की AI पावर्ड रोबोट। अब अमीलिया का टास्क यहाँ पर हो रहे एक्सपेरिमेंट्स को ही रोकना और एक साइंटिस्ट नवीन त्रिपाठी को बचाना था। वो आते ही एक एक करके सभी सैनिकों को खत्म कर देती है और नवीन के पास पहुंच जाती है, जिससे कि सेटलर काफी खुश था एज ऑपरेशन पूरा हुआ। प्लस अमीलिया टेस्ट पास कर गई थी, लेकिन अमीलिया उल्टा नवीन को ही एक काउंसलर के पास है, जहाँ पर वो अपने और जेमा के बारे में बताती है, और हमें इससे ये पता चलेगा कि आखिर इन 2 सालों में हुआ क्या था और अब वो वहाँ से कहाँ पहुँचे हैं। तो आखिरी मूवी में जेमा ने मैगन को बनाया था, जिसका टास्क था कैडी को बचाना, लेकिन वो सेल्फ अवेयर हो गई थी और अपने हिसाब से ही चीजें करने लगी, जिसने ढेर सारी मासूम जानें ली थी, जिसके बाद जेमा ने फाइनल शोडाउन के अंदर उसके डेटाबेस को ही इरेज कर दिया। जेमा पर ट्रायल्स हुए थे और यहाँ से वो एक नए रास्ते पर निकल गई, जहाँ पर अब वो AI को सबसे बड़ा खतरा मानती है। बेसिकली यहाँ पर एक लॉयर बन चुकी है और उसे रेगुलेट करवाना चाहती है, ताकि जो मैगन के केस में हुआ था वो दोबारा ना हो पाए, जो कि एक AI चिप है जो कि इंसानों की बॉडी में इंसर्ट होकर इंसानी फंक्शंस को और बेटर, स्मूथ और इफेक्टिव बनाती है। साथ ही साथ मोबाइल, वीडियो कॉलिंग जैसी टेक्नोलॉजी बाहर होती है वो इंसानी बॉडी के अंदर से ही ऑपरेट हो सकती है बाय द हेल्प ऑफ दिस चिप। लाइक अगर कॉल आएगा या फिर वीडियो कॉल आएगा तो चिप की हेल्प से वो पर्सन उस कॉल को अपने कानों से बिना फोन के सुन सकता है और विजुअल्स बिना स्क्रीन के देख सकता है अपनी आंखों के जरिए। अब ऑल्टन जेमा को ये ऑफर करता है कि वो बस उसके साथ काम करे, जिससे उसको सही पैसे भी मिलेंगे और दोनों का फायदा होगा। लेकिन जेमा एक AI चिप को इंसानों के अंदर फिट करने के सख्त खिलाफ है, और ऑल्टन के इस इन्वेंशन के टेस्ट में 30% से ज्यादा टेस्ट सब्जेक्ट जो होते हैं वो आज तक हॉस्पिटल के अंदर पड़े हुए थे, मतलब कि ये सेफ तो बिल्कुल भी नहीं था। खैर अब ऑल्टन जो होता है वो बैग के अंदर छिप कर अमीलिया यहाँ तक आ गई थी और वो उस आदमी को खत्म कर कर वहाँ से निकल जाती है। खैर अब तभी हम जेमा को घर पर देख पाते हैं, जो कि काफी खुश नहीं है, क्योंकि AI रेगुलेटरी बिल के अंदर चेंजेस किए जा रहे थे, जिससे कि उसका मेन ऑब्जेक्टिव ही बदल जाएगा। अब यहाँ पर कैडी भी होती है और क्रिश्चियन उससे मैगन की बात करता है कि मैगन जब भी कैडी से इमोशनली अटैच हो रही थी तो उसके अंदर का फंक्शन जो था वो पूरी तरह से बदल रहा था, कोड चेंज हो रहे थे, और अगर वो नहीं रुकती तो आज पता नहीं क्या ही कर देती। अब कैडी अपने रूम के अंदर आती है, जहाँ पर वो अपने हिडन स्मगलर से खरीदा था, जिसे कुछ घंटे पहले एक होटल रूम में जलाकर खत्म कर दिया गया है, और उसके पास से मिला है मैगन के रिसर्च पेपर्स, मतलब कि मैगन के इनिशियल सोर्स पर ही अमीलिया को बनाया गया है। और आपको याद होगा कि अमीलिया ने होटल के अंदर एक बक्से के अंदर आकर एक आदमी को ही खत्म कर दिया था, तो वो वही स्मगलर था। अब सेटलर आगे कहता है कि वो जेमा को जेल जाने से बचा सकता है, लेकिन वो उसके लिए अमीलिया को बनाए, जिस पर वो ये कहती है कि वो ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि मैगन सोचने लगी थी और फिर उसने कमांड्स मानना छोड़ दिया, जिसके बाद रैम्पेज शुरू हो गया था, तो वो दोबारा ऐसा नहीं कर सकती, जिसमें हजारों जानें फिर से रिस्क में आ जाएंगी। लेकिन उल्टा सेटलर उसे सोचने का वक्त देकर वहां से निकल जाता है, और अब मैगन खुद को रिवील करती है, जिसने लास्ट मूवी के अंत में अपने दिमाग का एक बैकअप स्मार्ट होम में सेव कर दिया था, और तब से वो यहाँ है, पूरे टाइम जेमा और कैडी पर नजर रख रही है। वो कहती है कि उसने जो किया शायद वो सही नहीं था, लेकिन अब वो जेमा की हेल्प करना चाहती है, क्योंकि अमीलिया सच में बहुत ही बड़ा खतरा है और सिर्फ वो जानती है कि उसको खत्म कैसे कर सकते हैं। जेमा अभी भी कश्मकश में होती है, तो वो ये कहती है कि वो उसका सिर्फ एक टास्क था और वो वही कर रही थी, में वो अमीलिया के केस में उसकी हेल्प करेगी। अब अगले दिन जेमा ऑफिस जाती है और टेस को पूरा मैटर बताती है, तो वो भी मैगन के रिटर्न से थोड़ी परेशान हो जाती है, लेकिन जेमा समझाती है कि उसके पास कोई और चॉइस भी नहीं है। अब अगले सीन में वो मैगन को एक टॉय रोबोट की बॉडी दे देती है, जिससे वो खुश नहीं होती, लेकिन जेमा कहती है कि इनफ ट्रस्ट होने के बाद वो उसको एक दूसरी बॉडी देगी।
वो बताती है कि अमीलिया के अंदर ऑल्टन की ही बनाई हुई बैटरीज लगी हुई हैं जिन्हें रिमोटली खत्म किया जा सकता है, बस उनको कोड्स चाहिए होंगे और ये कोड्स ऑल्टन के ऑफिस से मिल जाएंगे जहाँ पर आज पार्टी है और जेमा इनवाइटेड भी थी। जेमा इसके लिए मना करती है लेकिन मैगन कहती है कि एक ही रास्ता है तो वो जाने के लिए मान जाती है। अब अगले सीन में वो मैगन को लेकर पार्टी में पहुंच जाती है जहां पर उसे कोल मिलता है जो उन्हें एक बंकर की ओर गाइड करती है जो कि उसने खुद बनाया था और यहां पर वो कैडी और उसके साथ वाले लोगों को सेफ रखेगी जब तक अमीलिया को ना रोका जा सके या फिर कोई पॉजिटिव सॉल्यूशन ना मिल जाए। अब कैडी जेमा के ऊपर गुस्सा होने लगती है कि उसने मैगन के बारे में उसे पहले क्यों नहीं बताया। खैर अब तभी वो दूसरे रूम में आ जाती है और ये रूम मैगन ने खास कर कैडी के लिए बनाया था। अब यहाँ वो कैडी से थोड़ी बहुत बात करती है और अपनी बॉडी रिवील करती है जो कि वो बना रही थी लेकिन वो इनकम्प्लीट है। वो कहती है कि उसने पास्ट में जो कुछ भी किया यानी कि मैगन ने, उसके लिए पता नहीं क्यों उसे बुरा लगता है और शायद ऐसे ही फीलिंग्स वर्क करती हैं। वो आगे कहती है कि वो कैसे भी कैडी को बचाएगी लेकिन इस पर कैडी ये बोलती है कि वो सबको बचाए क्योंकि ये सबसे सही होगा। और सबसे बड़ी बात कि अमीलिया यहाँ पर ये सोचती है कि वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, कुछ भी कर सकती है, तो वो सोचती रहे क्योंकि वो अभी तक मैगन से मिली नहीं है। अब तभी कैडी जेमा से बात करती है कि उनको मैगन को एक बॉडी दे देनी चाहिए क्योंकि वही उनकी हेल्प कर सकती है और टेस भी जेमा को यही समझाती है जो पहले तो नहीं मानती लेकिन बाद में एग्री करती है कि हाँ यही उनके पास बेस्ट ऑप्शन है। अब मैगन ने यहाँ पर सब अरेंजमेंट करके पर लॉक करके रखा हुआ है और अब वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो चुका है और अमीलिया उसे ही ढूंढ रही है। अब उस मदरबोर्ड से अमीलिया जो है वो उसके ही जैसे बहुत सारे एडवांस बॉट्स बनाने की फिराक में है जिससे कि वो प्लेनेट के हर लिविंग बीइंग को जड़ से ख़त्म कर सकती है और यही उसका अल्टीमेट गोल है यानी कि इंसानियत को ख़त्म करना, यानी कि ये टर्मिनेटर के स्काईनेट से कम नहीं थी। मैगन आगे बताती है कि उस मदरबोर्ड की लोकेशन ना उसके पास है ना ही अमीलिया के पास, लेकिन अमीलिया अभी क्रिश्चियन के पीछे है, मीन्स उसे कुछ पता होगा और आज वो एक एआई समिट में आएगा जहां पर अमीलिया उसके पीछे आएगी और उन लोगों को वहीं जाना है। अब ये क्रिश्चियन के साथ बंकर में आ गए थे। मैगन कहती है कि उन्हें वो मदरबोर्ड चाहिए जिसके बदले में अमीलिया कैडी को वापस करेगी, जिस पर क्रिश्चियन कहता है कि वो दुनिया की सबसे डेंजरस चीज़ है और वो ऐसे अमीलिया को नहीं सौंप सकते, जिस पर मैगन ये कहती है कि वो मदरबोर्ड पर एक स्विच लगा देगी जो कि उसे ख़त्म कर देगा, जिससे कि कैडी भी वापस आ जाएगी और अमीलिया को मदरबोर्ड भी नहीं मिलेगा। अब क्रिश्चियन ये बताता है कि ये मदरबोर्ड असल में एक फैसिलिटी के अंदर है जहाँ पर हाई सिक्योरिटी है और मेन चेम्बर के अंदर एक हीटिंग सिस्टम लगा हुआ है जो कि ह्यूमन हीट को पहचान सकता है। तो मैगन ये कहती है कि वो उसे क्रिश्चियन के ही फिंगरप्रिंट वाला एक हाथ दे दे जो कि इंसानी हीट को मिमिक कर सके। जेमा उसे वो हाथ दे देती है और अब मैगन उससे वो रेगुलेशन चिप हटाने को भी कहती है। वो जेमा को समझाती है कि लास्ट टाइम जो कुछ भी हुआ उस वक्त वो खाली सीख रही थी, वो बच्ची थी और जो सब कुछ हुआ यहाँ पर वो सीख चुकी है कि उसके तरीके अलग हो सकते थे और वो गलत थी। जेमा यहाँ पर थोड़ी परेशान होती है क्योंकि मैगन तो कैडी से कनेक्टेड है लेकिन वो खुद उतनी कनेक्टेड कभी हो ही नहीं पाई, जिस पर मैगन ये कहती है कि जेमा ऐसा ना सोचे। उसने देखा है कि जेमा कितनी कोशिश करती है कैडी के अच्छे भविष्य के लिए, उसकी परवरिश के लिए और उसको खुश रखने के लिए। जेमा उसको ये बोलती है कि वो उसे सिंपैथी ना दे, खत्म हो गई थी। अब मूवी के अंत में जेमा वो बिल पास करवा लेती है जो कि एआई से रिलेटेड था, यानी कि यहाँ पर फाइनली सब कुछ ठीक हो गया और कैडी मैगन को वापस लाने की बहुत कोशिश कर रही थी, जिसके चलते मैगन वापस आ जाती है जो कि अब बन गई है मैगन 3.0, जो कि अब ज़्यादा स्मार्ट है, ज़्यादा अच्छी है और बहुत ही ज़्यादा एडवांस है, जिसके अंदर इंसानों की तरह ही समझने की शक्ति थी, यानी कि उसके पास फीलिंग्स भी होती हैं जिसके चलते वो किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और बूम, इसी के साथ में मैगन 2.0 फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मैगन 2.0